हेलो हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें आप भी देख रहे हैं कि एक बहुत हैंडसम सा गाय है जिसके सर में पेन है, और जब उसको पेन होती है तो इतनी शदीद होती है क्योंकि उसके नाक में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस बात को देख के उसकी वाइफ भी टेंशन में आई और उसने कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवाते हैं। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको कैंसर है फेस का, और वो काफ़ी हद तक आपके फेस पे फैल चुका है, और इसके लिए आपको एक ही रास्ता है कि आप इसका ऑपरेशन करवा दें। और ऑपरेशन के लिए ये है कि आपको 10% चांसेस हैं कि आप ज़िंदा रहें, अदरवाइज़ आपकी डेथ भी हो सकती है। उसको टेंशन तो काफ़ी हुई क्योंकि लाइफ से ज़्यादा बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती, बट उसने ये रिस्क लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा, बजाय इसके कि वो रिस्क नहीं लेता और यही सोच सोच के मर जाता कि ऑपरेशन करवाऊँगा तो मर जाऊँगा। क्योंकि उसको जितनी तकलीफ़ थी तो वो वैसे ही उसको पता था कि अगर मैंने ऑपरेट ना भी करवाया तो मैं इसके साथ ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। यही सोच के उसने ऑपरेट करवाया तो उसके उल्टा हो गया ना फिर उसके लिए, कि उसकी लाइफ जो है वो 90% तक उसके लिए ज़िंदा रहने के चांसेस हो गए, और 10% तक तो हर बंदे के ही होते हैं, चाहे कोई तंदुरुस्त हो फिर भी। तो उसने इस चीज़ को अपने लिए कमज़ोरी नहीं बनाया, और वो आजकल मूवीज़ में काम कर रहा है, ज़ॉम्बी के कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है और इन्जॉय कर रहा है लाइफ को। इवन देखने वालों को उसका फेस काफ़ी लगता है कि ये बहुत ख़राब हो गया है, एक आँख ना होना, क्योंकि एक पार्ट आपकी हिस्से बॉडी का वेस्ट हो जाए तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन उसने इस चीज़ को भी इंजॉयमेंट का वो बनाया हुआ है, और जब भी उसका दिल करता है तो वो हलक मंगनी डाल के आँख से निकाल लेता है। और वो ये रोल जो है वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं ज़ॉम्बी के, और दिखने में भी वो वैसा ही लगता है। लेकिन ये है कि उसकी हिम्मत है, हौसला है जो उसे ये सब करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब करके मैं अपने फैमिली को कितना खुश कर सकता हूँ। ये तो एक रियलिटी है ना, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अर्निंग तो ज़रूरी है लाइफ के लिए। ये डायलॉग तक तो ठीक है कि हाँ सब चल जाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है। और वो भी उसको भी ये अच्छे से पता था कि मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उसने अपनी वीकनेस को अपने लिए वीकनेस नहीं समझा, बल्कि उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के वो उसके साथ आगे बढ़ा है, तो उसको रिस्पेक्ट भी मिली है और हर बंदे को वो फेस भी कर रहा है। और इसका उलट भी हो सकता था अगर वो घर बैठ जाता है इस चीज़ को लेके कि मैं कितना हैंडसम लगता था, मैं कैसे लगना शुरू हो गया हूँ, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, मैं ऐसे क्यों लग रहा हूँ, तो वो बैठा रहता तो तब भी टाइम तो गुजर ही जाना था। टाइम का तो मतलब है गुजर जाना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक्त इंसान का वेट नहीं करता, इंसान ही वक्त का वेट करता है। और टाइम का तो टाइम पे आना और टाइम पे जाने का एक टाइम है, वो तो गुजर ही जाता है। लेकिन एक चीज़ के ना होने से दूसरी चीज़ का हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है, और जो इंसान इस चीज़ को समझ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव भी करता है और इन्जॉय भी करता है। तो उसको देख के लगता नहीं है कि उसको इस चीज़ का कोई अफसोस है कि उसकी एक आँख नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैं ये रिस्क नहीं लेता तो मैं ज़िंदा ही ना रह पाता, शायद वो आज दुनिया में ना होता और वो जो कुछ कर रहा है वो कर भी ना पाता। लेकिन उसको भी इस बात की तो तसल्ली है ना कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सब अच्छा कर रहा है, और उसको देख के और कितने लोग हौसला और उम्मीद की एक डोर है जिसको पकड़ते हैं, क्योंकि उसको देख के हर बंदे को ये तो आता होगा कि यार कितना हौसले वाला बंदा है कि जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान करता है। हालांकि हमें तो देखने में मिलता है कि मूवीज़ में तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं फिज़िकली, उनको लिया जाता है। तो ये बंदा तो अपनी मिसाल फिर आप बन गया ना, कि जो एक आँख से इस तरह से है और वो फिर भी मूवीज़ में आ रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके लिए ये मायने रखता है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने साथ इंसाफ कर रहा हूँ, मैं अच्छे से ये सब कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं इंजॉय। और हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, हर चीज़ होती है, और उसको अच्छे से गुजारना करना हर बंदे का हक होता है, और ये चीज़ वो बंदा बहुत अच्छे से कर रहा है। और इसको दिखाने का मकसद भी मेरा भी यही था कि हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल परफेक्ट होते हैं, फिर भी कभी कभी हमें ऐसे होता है कि हमें लगता है कि भाई बस सब कुछ ख़त्म है, अब तो कुछ नहीं है जिस पे हम कुछ कर सकें। तो इसको देख के मेरा ख़्याल है कि और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है, कि हिम्मत और हौसला तो इंसान के ख़ुद के अंदर होता है ना, किसी की सुनी सुनाई बातों से या किसी के कहने से तो हाँ थोड़ी देर के लिए आप हिम्मत
थोड़ा सा हौसला ज़रूर होता है किसी की बातों से, थोड़ा सा आप अपने अंदर के डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं तो मतलब किसी की बात सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप में हिम्मत ज़रूर आती है, लेकिन वो हिम्मत होती है आर्जी वाली, मांगी हुई हिम्मत की तरह। लेकिन जो हिम्मत आप अपनी अंदर की आवाज़ को देख के करते हो या ख़ुद से करते हो या ख़ुद से जो डिसीजन लेते हो ना, वो डिसीजन की तरह कोई डिसीजन नहीं होता। और जब इंसान एक दफ़ा एक डिसीजन ले लेता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई डिफीट कर सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।